क्योंकि बिटिया आती है, वो कहती है मम्मा आप बैठते हो तो आप उठते ही नहीं हो, आप जो आप मतलब मैं उसे कहती हूँ मैं साधना कर रही हूँ, क्योंकि संगीत एक साधना है सर। तो मैं उसे ये कहती हूँ बेटा मैं साधना कर रही हूँ, तो वो कहते हैं आप साधना करते हो आप उठते ही नहीं हो मम्मा। तो मैंने कहा बेटा अभी तो मजा आने लगा है आप अभी कह रहे हो। और सर इतना कामनेस फील होती है, इतनी अच्छी नींद आती है उसके बाद, अगर रात को करते हैं तो भी बहुत अच्छी नींद आती है। अगर आप उठते ही करते हैं, जैसे आपने बोला था कि उठते ही आप 1.5 घंटा निकालें, है ना, तो उसमें उस टाइम वास्तव में जो वॉइस की क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जो जो आपने कहा है, जहां जहां आपने जो चीज बताई है, या फिर मतलब पता चलता है सर कि आपने वो चीज एक्सपीरियंस की हुई है, क्योंकि एज इट इज वही चीज फील होती है। सर सभी बिजी हैं, नो डाउट सभी बिजी हैं, किसी के पास नहीं है, मगर सर जो मांग रहे हैं ना वो सिर्फ 30 मिनट्स मांग रहे हैं तो उन 30 मिनट्स में कुछ भी नहीं जाता है। सर कहते हैं ना जहाँ चाह है वहां राह है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, फेम ऑफ 4 रियलिटी शोज, फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामा एंड केफन किशोर। और आज हमारे समक्ष है तन्वी शर्मा, जिन्होंने 30 डेज सुरीला चैलेंज, वैसे जो होता है 30 दिनों का 30 डेज सुरीला चैलेंज, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में कंप्लीट किया हुआ है। जी हाँ, लेवल 1 हमिंग और लेवल 2 षडज, यानी कि मोनोसुर रियाज, मतलब एक सुर के ऊपर कायम रहना। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में ये करके बताया है कि ये पॉसिबल है। तो तन्वी, मैं आपको देने लगा हूँ सुर प्रतिष्ठा सम्मान, एंड आई वेलकम यू टू 30 डेज सुरीला चैलेंज, जो आपने सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में कंप्लीट किया हुआ है। तो इसके पहले कि हम आपका ये इंटरव्यू स्टार्ट करें, हम जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। हाल में क्या करते हैं आप और कहाँ से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। आपके ही बदौलत आज मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए उपस्थित हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। बेशक मेहनत हमारी है, मगर जो मार्गदर्शन है वो सब आपका है। और शुक्रिया। मेरे बारे में जो मैं बताऊं तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मेरा मेडिसिन डिस्पेंसिंग का काम रहता है। मेडिसिन के स्टॉक मेंटेनेंस, डिस्पेंसिंग, पेशेंट काउंसलिंग, ये सब काम रहता है। और तो जो लाइफ है वो इतनी बिजी है, और मतलब, और एक बेटी भी है, और घर भी है, जॉइंट फैमिली है, तो टाइम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। तो उस हिसाब से जब मैं, मतलब सारा काम हो चुका है, सब कुछ ठीक है, लाइफ अच्छा इजीली गोइंग हो रही है, मगर अंदर खुशी नहीं थी। कहीं ना कहीं कुछ मिस था। जो कहते हैं ना कि लाइफ में किक नहीं मिल रही थी, मतलब वो चीज नहीं थी। और मैंने, ये मेरे दिमाग में एक दिन ऐसे ही आया कि क्यों ना मैं मेरी जो शौक रह गए हैं, या जो मेरे जिसमें मतलब काफी हद तक मेरी रुचि थी और वो छूट गई है पीछे, वो करा करा जाए। तो सर बस मेरा सबसे ज्यादा रुझान जो था वो म्यूजिक में ही था शुरू से ही। तो मैंने बस लोकेलिटी में जो भी थे सारी जगह गई, सब जगह गई, मगर कहीं पे भी संतुष्टि नहीं आ रही थी सर। और कुदरती मैंने ये यूट्यूब पे पता नहीं कैसे आपका लिंक मिला, और मैंने ज्वाइन किया, चलो करके देखते हैं। तो सर एक सेटिस्फेक्शन जो थी वो कहीं ना कहीं मुझे लगी कि करना चाहिए। कोर्स ज्वाइन किया। बट सर जो एक ये जो 30 डेज सुरीला चैलेंज था, ये लेने में थोड़ी सी, फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ी सी हेजिटेशन थी कि ठीक है अब वीडियो मिल गई है, रिकॉर्डेड है, कर लेंगे। बट वही सर कि पता था कि बिजी लाइफ है। मेरे जैसे बहुत होंगे जो सर इन चीजों के अंदर फंस जाते हैं, और अपने जो मतलब शौक हैं, जो अपनी जिसमें रुचि है, वो काम पीछे छूट जाते हैं। तो सर उसको करने का एक मौका मुझे ऑनलाइन मिल रहा था, घर बैठे मिल रहा था। तो मैंने उसको कहा क्यों ना ग्रैब किया जाए। और जब 30 डेज सुरीला चैलेंज की बात आई तो मैंने कहा ये तो सब मिल चुका है, कर लेंगे। बट 30 डेज का चैलेंज था, तो क्लिक किया कि क्यों ना चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए, क्या दिक्कत है जब हमने, क्योंकि बार बार मेरे माइंड में यही आता था बहुत लाइफ निकल चुकी है, बहुत पीछे निकल आ गए हैं, और शायद काश उस टाइम ऐसा करते तो ऐसा होता, वो माइंड में आ जाता है सर। तो अब मेरे को ये था कि जब मुझे 30 दिन के अंदर वो चीज कोई कह रहा है कि मैं दिलाऊंगा, अपने उस पे कह रहा है कि बिल्कुल टंके की चोट पे आप 30 डेज सुरीला चैलेंज ज्वाइन कीजिए और फिर देखिए। तो बस उस टाइम मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा,
कर लिया, ठीक है, आपने कहा था कि ये जो कोर्स कर रहे हो वो 30 डेज सुरीला चैलेंज करके देखे, मैं कह रहा हूँ। और वो चीज सर मैंने सिर्फ फॉलो की, और मैं कहती हूँ बहुत सही डिसीजन था सर उस दिन। आई स्वेयर बहुत सही डिसीजन था जो मैंने ये ज्वाइन किया, क्योंकि इसमें क्या है सर, इसमें आप संडे टू संडे, संडे टू संडे हमें चेक करते हैं, और हमें जो होमवर्क दिया जाता है उसको भी आप टाइम उसी अगले दिन ही बताते कि ये चीज यहाँ आपकी कमी आ रही है, या यही चीज थोड़ा ध्यान दो, ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं लग रही है। और सर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा लगता है कि हम सही गा रहे हैं, सही तो था, मगर जब आप कहते हैं और उसको वापस से सुनते हैं तो वास्तव में वहां वो चीज होती है। ठीक है, तो वो चीज जरूरी है सर कि चेक कोई हमें करे, हमारा काम कैसा जा रहा है। और एक जो सर पे रहता है कि हाँ बिल्कुल संडे के संडे सर पूछेंगे कि ये हुआ नहीं, आपका वीडियो नहीं आया या जो भी है, तो वो चीज अगर आएगी और सर बोलेंगे सबके सामने सुनने को मिलेगा, इससे अच्छा आपने टाइमली भेजना है। तो एक रहता है माइंड में अलार्म सेट कि हाँ कल वीडियो भेजनी है और 11 बजे से पहले पहले होनी चाहिए, तो सर कैसे भी करके 30 मिनट्स निकालने पड़ेंगे और निकालते हैं, इस बहाने से निकल जाता है सर। और अगर वीडियो लेके बैठ जाएं तो सर मेरे को नहीं लगता कि महीना 2 महीना भी उसको हम उस हिसाब से कर पाएंगे जिस हिसाब से हमें करना चाहिए, टाइमली करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि डेली लाइफ रूटीन लाइफ जो ऐसी चलती है, बिजी लाइफ, उसमें नहीं हो पाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और इसे निभाया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अ, आपने उसका निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है, बहुत ही अच्छा प्रमाण दे के किया हुआ है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने आज तो रियाज़ किया, लेकिन कल आप वही टाइम में वापस आएंगे क्या? इट हैपन्स ओनली थ्रू अ सिस्टम। है ना? ये जो 30 दिन का निर्धारित समय देने का मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि मुझे ये 30 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए। सुर तो लगेंगे, रियाज करते रहोगे आप कंफर्ट जोन में, और वो सुर कभी लगेंगे पता नहीं, लेकिन इफ़ आई गिव यू अ सिस्टम के भैया आप खाली 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट्स निकाल के 30 दिन में एक सुर के ऊपर काबू लाएंगे। और सिस्टम ऐसा है कि अगर एक सुर आपका सही से लग गया ना, धीरे धीरे आपके अंदर वो क्षमता है कि बाकी सारे सुर जो है वो लगेंगे। तो आपने ये प्रमाण दे दिया कि एक सुर आपका सही से, बहुत अच्छे से, बड़े संयम से और ठहराव से लगा हुआ है, और बाकी के सुर जो है अब उसके ऊपर काम करना बाकी है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने सिर्फ 1/3 ऑफ द टाइम, मतलब 30 दिन होते हैं और आपने सिर्फ 10 दिन के अंदर किस तरह से फॉलो किया होगा आपने, और किस तरह से वो टेंशन लेके एक भी दिन मिस किए बिना मुझे लगता है कि आपने रियाज़ किया होगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, मैंने रियाज नहीं छोड़ा, मेरे यही था, मैंने यही ठान लिया था जिस दिन मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन तो कर रही हूँ, मगर मुझे अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि 30 मिनट जो सर कह रहे हैं वो मैं जरूर दूंगी। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मुझे 30 मिनट्स देना ही देना है, हर रोज 30 मिनट्स निकालने। क्या 30 मिनट्स ही तो है अपने शौक के लिए, अपनी चॉइस के लिए, जो मैं इतने टाइम से, जिसको मोस्ट अवेटेड चीज थी मेरे लिए, कि इतने टाइम से मैं जिसकी वेट कर रही थी और वो चीज मुझे मिल रही है, अगर मुझे एक दिन में 30 मिनट्स निकालने हैं तो क्या मैं नहीं निकाल सकती उस चीज के लिए? तो सर चाहे रात को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाग के, चाहे दोपहर में, चाहे कब भी, मैंने 30 मिनट, और ये भी प्रॉमिस किया कि चैलेंज दिया अपने आप को कि 30 मिनट अगर मैं एक दिन नहीं बैठती हूँ तो अगले दिन मुझे 1 घंटा लगातार बैठना पड़ेगा, जो मुझे भी पता है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसी से बचने के लिए मैंने हर दिन 30 मिनट दिए हैं सर, वो ईमानदारी से निभाया है सर। तो ये ऑनेस्टी थी, इसलिए आपने इतने कम टाइम में किया हुआ है। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी है जो कर रहे हैं, और बहुत टाइम के बाद, मतलब है मेरे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 7 दिन में भी कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन एक बहुत टाइम के बाद आप आए हैं जिन्होंने 10 दिन में किया हुआ है। अदरवाइज 20-21 डेज फिर भी वो कम ही माने जाते हैं। सुरों की दुनिया में इट इज़ लाइक अ मिराकल, इट इज़ अ मैजिक कि एक बंदे के सुर लगते कैसे हैं। बिल्कुल है ना? सर। तो सुर स्थापना आपके अंदर हो गई है और आपने करके दिखाया बिकॉज ऑफ द फोकस यू हैव शोन। देखिए, ये एक सिस्टम जो है जिसका नाम हमने बना के रखा है सुर सभा, ये सिस्टम है, अगर आप फॉलो करोगे तो वो अचूक तरीके से आप गलत हो ही नहीं सकते। तो और ये इसका आपने प्रमाण दे दिया मुझे। तो लिटरली आप 30 मिनट्स रोज़ का रोज़ कंटिन्यूअस करते थे कि यू आर डूइंग इन इट ब्रेक? किस तरह नहीं से सर, आप करते? मेरी कोशिश यही रहती थी सर कि 30 मिनट्स लगातार करूं,
एक दिन ही ऐसा हुआ है सर जिसमें मेरे को बीच में उठना पड़ा। तो जित मैंने टाइम जो मैं टाइमर रखती हूँ उस पे देख लिया था कि 10 मिनट पहले उठ रही हूँ। तो मैं उसी टाइम वापस 10 मिनट से एक्स्ट्रा बैठी थी उस दिन, कि क्योंकि मैंने 10 मिनट बीच में कट किया, तो मुझे एक 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठना है। तो ये मैंने सर अपने आप से ही कर रखा था कि 30 मिनट तो 30 मिनट, अगर बीच में उठी हूँ या फिर अगर उस दिन नहीं बैठी तो अगले दिन मुझे एक्स्ट्रा करना है, या फिर उसी दिन एक्स्ट्रा करना है, 10 मिनट ऊपर देने हैं। क्योंकि सर 30 मिनट्स तो क्या होता है, 15 मिनट्स तो अपने वार्म अप होते हैं। 50 मिनट्स में तो अपने को पता ही चलता है कि हाँ अब लगने लगा है सर, या मजा आने लगता है जिसे कह सकते हैं। जब कानों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है सर, तब मजा आता है यार का। तो सर वो चीज 15 मिनट्स आफ्टर ही होती है आई थिंक तो सर उसके बाद ही मजा आता है और उठने का मन नहीं करता। तो उसको आपने आपको जो मेरी ज्ञान बिटिया। दिया गया है बिल्कुल आपने उसको आचरण में ले लिया है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि 15 मिनट के बाद तो वॉइस वार्म अप होती है। वो जो गाड़ी जो है बिल्कुल वो सर, पटरी के ऊपर उसकी वो स्थापना हो मैंने रही फील है, किया। अब चलने के काबिल हुई है और तब आप छोड़ देते हो, क्या मतलब है? हाँ जी, फील बिल्कुल सही किया है बताया सर। आपने। हम्म। क्योंकि बिटिया आती है, वो कहती है मम्मा आप बैठते हो तो आप उठते ही नहीं हो, आप जो आप मतलब मैं उसे कहती हूँ मैं साधना कर रही हूँ, क्योंकि संगीत एक साधना है सर। तो मैं उसे ये कहती हूँ बेटा मैं साधना कर रही हूँ, तो वो कहते हैं आप साधना करते हो, आप उठते ही नहीं हो मम्मा। तो मैंने कहा बेटा अभी तो मजा आने लगा है आप अभी कह रहे हो। तो मतलब इतना अटैचमेंट हो जाता है 15 मिनट। और सर इतना कामनेस फील होती है, इतनी अच्छी नींद आती है उसके बाद। अगर रात को करते हैं तो भी बहुत अच्छी नींद आती है। अगर आप उठते ही करते, जैसे आपने बोला था कि उठते ही आप 1.5 घंटा निकालें, है ना, तो उसमें उस टाइम वास्तव में जो वॉइस की क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया राइट। होती है। तो वो भी फर्क मैंने देखा है, जो जो आपने कहा है, जहां जहां आपने जो चीज बताई है, या फिर मतलब पता चलता है सर कि आपने वो चीज एक्सपीरियंस की हुई है, क्योंकि एज इट इज वही चीज फील होती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सही ट्रैक पे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं। जैसे आप हमारी वीडियो देख के भी बताते हैं कि ये चीज आ रही है, उस टाइम नहीं पता चलता, मगर वापस उसी को सुनो तो वास्तव में वही चीज है, एक्चुअली है, हमने नहीं देखी। और अब सर क्या है कि अब जैसे थोड़ा बहुत, अभी तो कहते हैं ना कि मेरे को एक लाइन याद आ रही है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो जिंदगी के सारे इम्तिहान अभी बाकी हैं, नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो अभी तो सामने हमारे आसमान पूरा बाकी है। तो सर वाह। अभी तो थोड़ा सा ही सीखा है, मगर सर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते, जैसे अभी सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर खुद गा रहे हैं या फिर कुछ सुन भी रहे हैं ना सर, तो पता चलता है कि यहाँ ये चीज कितना अच्छा गाया गया है। जो सुनने का मतलब शायद मैं समझा पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो सॉन्ग है उसका मतलब जो खूबसूरती है, कहना चाहूंगी खूबसूरती है, जो अब पता चलने लगी है सर। सुनते हमेशा है और गाते भी हमेशा से ही थे, बचपन से गाती आई हूँ सर। मुझे सब ये कहते थे तेरा रिकॉर्डिंग बंद नहीं होता, तो गाने का इतना शौक था। तो सर वो जो चीज है ना, अब पता चलता है कि ये कितना खूबसूरत है, यहाँ पे कितनी अच्छी हरकत ली गई है या कितनी अच्छी मूर्ति है, बहुत अच्छा लगता है। और उसी चीज को हमने, ऐसा नहीं है पहली बार सुना, बट अब वो चीज सुनने का अलग ही नजरिया हो गया, मतलब समझने का अलग नजरिया हो गया इतनी सी चीज में सर। कि अभी तो थोड़ा सा ही सीखा है, उसमें इतना अंतर है, तो पता नहीं आगे तो अभी पड़ाव बहुत है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है आपसे। तो उसके बाद तो पता नहीं क्या ही लगेंगे, वही गीत जो हम पहले भी सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं, वही गीत हमें क्या लगने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छे। आपका एज क्या है अभी हाल में? सर 35। होता यह है कि असली सिंगर जो है वो 30 साल के बाद ही बनता है, ऐसे बुज़ुर्गों का कहना है। क्योंकि होता क्या है कि 30 साल के बाद, इनफैक्ट 40 ईयर्स के बाद, आवाज़ जो है वो भरकम हो जाता है, भारी भरकम हो जाता है। सेकेंडली, ज़िंदगी के सारे इमोशन से वो परिचय जो है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो बिरहा हो, चाहे वो भक्ति रस हो, है ना, एक बच्चा नहीं एक्सपीरियंस कर सकता या एक जवान भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, है ना। तो वो जो 30 35 और जो 40 साल अगर आपकी जब पूरे होंगे ना, तब आपको सारे रस के बारे में पता चलेगा। और आपने जो ये रियाज़ किया हुआ है उसमें से एक रस के बारे में बताया, वो है स्पिरिचुअल रस। आपको जो सुकून महसूस होता है ना, वो स्पिरिचुअल रस है। और
हमिंग के अंदर भ्रामरी प्राणायाम के गुण हैं। तो बिल्कुल। भ्रामरी प्राणायाम करता क्या है? वैसे तो आप फार्मासिस्ट हो, आपको सारे केमिकल्स और दवाई के बारे में इतनी मालूमात है। भ्रामरी प्राणायाम आपके सारे जो नसों हैं उसको एकदम रिलैक्स करता है, और मेमोरी तो अच्छी करता ही है, याददाश्त भी अच्छी करता है, और आपको पीसफुल करके आपका जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज़ करता है। तो ये बात को मुझे अभी फोकस करना चाहिए कि हमिंग इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स, ऑफिस गोइंग एंड द बिजनेस गोइंग पर्सन, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा दिमागी शक्तियों की ज़रूरत होती है। तो ये आपने प्रमाण दे दिया, एंड योर स्पिरिचुअल लाइफ इज विल ऑल्सो इम्प्रूव आफ्टर सम टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस दिस, राइट। ओके। तो तन्वी, मुझे ये बताइए कि आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं या आपने सीखा है? अगर सीखा है तो क्या, थोड़ा सा मुझे डिटेल जानना है। आप कितनी मालूमात है संगीत की आपको? सर सिर्फ 6, 7, 8 में थे हम, जब हमें सिर्फ गाने के लिए बुलाया जाता था स्कूल में, या फिर सारे गामा पा और एक परदेसी परदेसी सॉन्ग था, वो हारमोनियम पे बजाना सिखाया था। आज तक याद है सर, मगर उसके आगे कभी नहीं सीख पाई, क्योंकि उसके बाद प्लेटफॉर्म तो मिले, बट सर वही, जैसे कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा था कि इंटरव्यू है या आपका क्लिप क्लिप है, जिसमें आपने बताया था कि मेरे मतलब फादर फादर जो थे वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा फोकस, वही सेम चीज सर मेरे साथ थी कि पेरेंट्स का फोकस जो था वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा था। तो पढ़ाई की तरफ था, तो इसलिए मेरे को जो ऑफर्स भी आए, जैसा भी हम्म। गाते थे सर, बट ऑफर्स आए थे, मगर नहीं जाने दिया गया क्योंकि पढ़ाई करनी थी सर। तो उस टाइम नहीं कर पाए, वो वहीं रह गया। और बस वो दिल में कहीं था कि हाँ, कभी सीखेंगे तो गाएंगे। और क्योंकि सर आता है, गाना आता है, गा सकते हैं, स्टेज स्टेज परफॉर्मेंस भी दिए हैं। बट सर वही था कि जब ये रियलिटी शो वगैरह देखते थे ना सर, तो ऐसा लगता था कि ये बहुत बहुत अच्छा गा रहे हैं, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं, तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सीख के ही जाना है। अगर जाना है तो ऐसा सीख के ही जाना है। ये जो सादा सा होता है कि हाँ भी गा सकते हैं वाली चीज नहीं, एकदम परफेक्ट होके जाना है। तो सर उसके लिए ही उसी के वेट में मैं बैठी थी। वो टाइम नहीं आया, मगर अब चलो देर आए दुरुस्त आए सर, वो टाइम आया है। और अब मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ, और अपनी सपनों को शायद मैं अब कर लूंगी अचीव, सर ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छे, और आप पूरी ऊर्जा के साथ हो, फुल पॉजिटिविटी के साथ हो, और ये आपका जो जज्बा है ये आपको और आगे लेके जाएगा। बस यही होता है, सिंगिंग इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। अक्सर मैं बोलता हूँ मेरे वर्कशॉप में, और ये आपका माइंडसेट, आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये माइंडसेट चाहिए सिंगिंग का, है ना। एक छोटी सी बच्ची की माँ होने के बावजूद आप उनको प्यार से समझाते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है बच्ची का जब आप बोलते हैं कि मैं साधना में हूँ? वो कॉपरेट करती है आपको? हाँ वो करती है, वेट करती है, वो कहती है मम्मा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रात को लेट तक मतलब रियाज करती थी, तो उसको ये होता है कि मम्मा मेरे को सुला दो, आ जाओ, सो ना। तो मैं उसे यही कहती हूँ कि बेटा 1 मिनट बस मेरे को साधना कंप्लीट करने दो, उसके बाद में। वो बहुत कोऑपरेट करती है बच्ची मेरी, टचवुड बहुत समझदार है। और उसे मैं यही कहती हूँ कि बेटा मैं आपको भी सिखाऊंगी, तो वो बहुत खुश होती है कि ठीक है मम्मा। अच्छा, तो वो आपको इमिटेट करती है क्या? बच्चे हमेशा माँ बाप को इमिटेट करते हैं, बोलते वो नहीं करते, जो करते हैं उसको अपनाते हैं। तो हैव यू सीन चेंजेस, वो करते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो गाती है साथ में, वो मेरी नकल करती है बिल्कुल ही, साथ में बैठ जाती है, तो मैं उसे कहती हूँ बेटा मेरा सुनो, उसके बाद में बोलो आप। वाह। तो वो अभी तो सर 5.5 साल की है, बट उसको भी शौक है, वो गाना गाती है मेरे साथ, और मेरे लिए भी गाना गाती है। मदर्स डे पे उसने मेरे लिए, चाहे जैसा भी गाती है, बट सर गाती है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये जानना था कि आप जब हमिंग करती है और वो सुनती है आपको, क्योंकि वो बच्चे जो है वो माँ बाप से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, खास करके माँ से। तो अगर इमिटेट करती होगी, वो गाती है, वो मुझे खास सुनना था। और आपको देखकर ना वो भी आचरण में लेगी धीरे धीरे कि ये क्या हो रहा है। तो एक एक तरह के संस्कार आप जो है इंकलकेट कर रहे हैं उनके मन में, और फ्यूचर में जब वो बड़ी होगी, वो डेफिनेटली आपको बोलेगी कि मुझे भी सीखना है, कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बोलती है, अभी भी मैं गाती हूँ ना, तो मेरे को कहती है मम्मा आप जैसी आवाज क्यों नहीं है मेरी। मैंने कहा बेटा सबकी आवाज यूनिक होती है, सबकी आवाज की क्वालिटी अलग होती है, आपकी आवाज मेरे से भी अच्छी होगी।
तो उसको तो इस तरीके से थोड़ा सा वो करती हूँ, उसको फील होता है मेरी आवाज मम्मा जैसी क्यों नहीं है, अब वो ये नहीं समझ सकती वो बच्ची है वो। तो नो डाउट आपकी आवाज़ रॉबस्ट आवाज़ है, आवाज़ में ताकत है, आवाज़ में पंच है। और लाइव जो सिंगिंग होती है ना, शो लाइन जिसको कहते हैं, जहाँ पे हम लोग इस तरह के डायनामिक माइक से गाते हैं, स्टूडियो माइक अलग होता है, ये डायनामिक माइक है, उसके अंदर आवाज़ के अंदर थ्रो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके अंदर ऑलरेडी है, और इसलिए हम लोग गाना तुरंत नहीं सिखाते। ऐसे तो आपने कई लोगों को देखा होगा गाना गाते हुए, हम्म। लेकिन उनको पता नहीं चलता कि सुर नहीं लग रहा है। और मैं ये सोचता हूँ कि उनको कैसे मालूमात कराऊँ, है ना। जब तक कोई बंदा मेरा स्टूडेंट नहीं बनता, मैंने कसम खाई हुई है, जब तक कोई बंदा मेरा स्टूडेंट नहीं बनेगा तब तक मैं उसके ऐप नहीं बताऊंगा। क्योंकि ऐप बताऊंगा फिर वो सॉल्यूशन मांगेगा, और सॉल्यूशन अगर मैं दूंगा तो उसका वो अमल नहीं करेगा, है ना। जब तक वो गुरु शिष्य वो जो है रिलेशन में नहीं आता, वो बंदा ट्रांसफॉर्म होने की तैयारी में ही नहीं है। पहले तो उसको ईगो हट हो जाएगा कि इसने ऐसा वो क्यों, कैसे कैसे मुझे बोल दिया, हु आर यू, है बिल्कुल। ना। तो बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मेरा सिंगिंग कैसा है, बट एक ही चीज़, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाते हो। लेकिन जब वो शागिर्द बनता है, जब वो शिष्य बनता है, तब मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम यस है सर। ना। डू यू अग्री विद दिस? बिल्कुल तुम बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से ये वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ कि मैं उनको क्यों नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, वो अपना नहीं पाएंगे। और वो, दिस इज़ नॉट अ वन टाइम काइंड ऑफ एन अफेयर, वो लंबा चलता है। 30 दिनों तक जब हम खाली एक सुर के ऊपर काम कर रहे हैं, सोचिए, है ना, कितनी चीज़ें बताऊंगा मैं उनको। तो चलिए, आपके ये प्रश्न से और आपके ये जो वार्तालाप से मुझे कुछ और सूझा, जो थोड़ा बहुत ये इंटरव्यू से बाहर था। क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस थे, नॉर्मली मैंने बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, बट आपका जो ये अनुभव आपने बताया, आप बहुत सारी ऐसी जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन होने वाले हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से आपने उनको जो है समझा कर, रियाज करवाना, फुसला कर, और धीरे धीरे वो संस्कार उनके अंदर इनकलकेट होना। तो रियली यू आर एन इंस्पिरेशन। और जाते जाते मुझे एक चीज़ बताइए आप, कि जो सिंगिंग लवर्स हैं आपके एज के, जो आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब वो देखेंगे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी कि एक बार अपनी जो सोशल लाइफ है उसको एक बार साइड रखो और अपने लिए सोचना शुरू करें। सिर्फ अपने लिए सोचना, देखना जो खुशी मिलती है, जो अंदर से खुशी मिलती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सर सभी बिजी हैं, नो डाउट सभी बिजी हैं, किसी के पास नहीं है, मगर सर जो मांग रहे हैं ना वो सिर्फ 30 मिनट्स मांग रहे हैं। तो उन 30 मिनट्स में कुछ भी नहीं जाता है। सर कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह है। अगर आपने ठान लिया तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये मुझे भी अब फील होता है कि अगर आपने ठान लिया ना कि ये करना है, और आपको बहुत टाइम से आप ये वेट कर रहे हो कि ऐसा करना था और अब नहीं हो, तो वो बाद में नहीं, वो अभी टाइम है, बाद में नहीं है। जो टाइम निकल गया, उसको अब हमने कुछ नहीं कर सकते। पर जो अब टाइम है उसे सुधार लो और सर के पास, अपूर्वा सर के पास आ जाओ। 30 मिनट्स कोई ज्यादा नहीं होते हैं अपने शौक को पूरा पूरा करने के लिए, मतलब अपनी आंतरिक खुशी के लिए, कोई ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच तन्वी। और जैसे आपने कहा ना कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, तो ये 30 डेज सुरीला चैलेंज आपने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन अब आप एक नए पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं, वो है 90 डेज सुर मिलाप चैलेंज। और वहाँ पे सारे देव आपके सामने प्रकट होंगे, क्योंकि मैं हर सुर को देव मानता हूँ। चाहे वो षडज हो, षडज की प्राप्ति हो गई, अब ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद और ऊपर का सा। इसी तरह आपको, जिस तरह से आपने षडज की तरफ आपने जो रिस्पेक्ट बताई, जो उसको अमल किया, बाकी सारे सुरों को इसी तरह जो संयम और ठहराव आपने लगवाया है, वही सारे सुरों पे करना है आपको। और बिल्कुल। तब देखना कि ये तो एक सुर की प्राप्ति हुई है आपको, जब 7 सुर लगेंगे तब कैसा फील होता है। बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह फील करोगे आप। 7 रंग है ना, वैसे 7 सुर है। तो थैंक यू सो मच फॉर डिवोटिंग द टाइम। और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ मोटिवेशनल फिगर फॉर ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग यू।
स्पेशली द वुमेन विद द स्मॉल किड्स। तो Yeah. मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ टू पुट योर इंटरव्यू ऑन एयर।